नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जोशी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने पहाड़ के गतिविधियां, पहाड़ की एक्टिविटीज़ और आजकल ठंड के दिन हैं, छुट्टियां हैं, हम अपने गांव में अपने इधर उधर जो हिमालय के दर्शन और कत्यूर घाटी बाज़ार के भी आपको गरुड़ बाज़ार के दर्शन कराते हैं और यहाँ क्या एक्टिविटी हम करते हैं ये भी। अभी हम अपने गाँव के सरसों के खेत में हैं और पीली सरसों यहाँ पर खिली हुई है और साथ में पूरे हरे भरे खेत हैं, पीछे से जंगल भी है और बांज का जंगल है और ये सड़क है राजकीय राजमार्ग है कौसानी गरुड़। हमारे साथ एज यूजुअल महेश पांडे जी हैं। आज हम हैं कौसानी। नमस्कार दोस्तों, मैं डीके जोशी। आज हम सामने देख रहे हैं आप हिमालय और बादल भी लगे हैं टीआरसी में। यह है कुमाऊं मंडल विकास निगम की यह प्रॉपर्टी है जहां पर आप ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। यहाँ पर हम चाय भी लेंगे क्योंकि ठंड के मौसम में अलग ही कहिए कि उनकी सुंदरता है। पांडे जी, कौसानी आज खूबसूरत मौसम में कैसा लग रहा है आपको? तो यहाँ पर हम हैं, अभी पीछे से हिमालय के दर्शन भी हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हिमालय के कौसानी के आसपास के दृश्य हम आज आपको दिखाएंगे। और देखिए, कत्यूर घाटी यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देती है। कत्यूर घाटी के दर्शन आज कौसानी से, और बादलों की भी अपनी एक तो बहुत ही आनंददायक जगह है। धूप भी धूप इतनी खिलेगी कुछ मत। इसका तो इसको तो मतलब एक प्रकार से तो कहा गया, महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको मिनी स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कौसानी से। और ये है हमारी कत्यूर घाटी गरुड़। पूरी सुंदर और बहुत बड़ी घाटी है और इस घाटी के आप दर्शन कीजिए कौसानी कुमाऊं मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है चारों तरफ। हाँ, यहाँ तो मंत्री आते हैं, यहाँ जजेज आते हैं ठहरने के लिए। और इस सुरम्य वातावरण में, जिसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। तो दोस्तों, हमने सोचा आज कौसानी में आए हैं तो अब दिन दोपहरी धूप में अगर आप माल्टा, नींबू इत्यादि न खाएं तो फिर मज़ा अधूरा रहता है। बढ़िया सा फलों का, जो कि प्राकृतिक फल हैं, इनका आनंद हम धूप में लेते हैं तो उसका मज़ा कुछ और है। तो आइए हम साथ में इस थैले में हम चिक्कल डालेंगे। हाँ, इसमें हम चिक्कल डालेंगे। हम यहाँ पर कोई बनाना है, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ये साफ सुथरा बनाना है। हाँ, क्योंकि ये जो फल है दोस्तों, ये फल जो माल्टा है, नींबू है, जब आप धूप में हो, थोड़ा धूप आपने ले ली हो, तो तब इसका मज़ा कुछ और है खाने का। तो क्योंकि अब पसीना भी हुआ है और इसको छील करके पंडित जी एक दो और धो देंगे हमारे लिए भी। तो ये माल्टा वास्तव में स्वास्थ्यवर्धक है और गर्मी के समय में तो ये मिलता नहीं है।
और आज क्योंकि धूप है तो धूप के साथ इसको खाने का मज़ा कुछ और है। और ये हमारे खून को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसमें जो विटामिन सी है उसका हम लाभ लेते हैं। और पांडे जी भी हमारे साथ हैं और छील करके बाकायदा बारीक तरीके से लगे हुए हैं और बड़े चाव से खाते हैं ये। और ये माल्टा है, पहाड़ी फल है हमारा ये। और इसको जब हम लेते हैं तो ये बड़े मीठे भी हो रहे हैं पांडे जी? बहुत सीधे होते हैं, हाँ अच्छे हैं, मीठे होते हैं खाने में। हाँ जो मीठे, खट्टे होते हैं, खट्टे खाए नहीं जाते हैं। हाँ। वातावरण में जब हम आनंद ले रहे हैं तो फिर क्यों नहीं आपके साथ भी ये सब हमारे जो पल हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके साथ भी शेयर करें। और मैं पहाड़ी कल्चर और पहाड़ी भोजन और इवन कहिए कि पहाड़ी वातावरण में रह करके इसका आनंद लेने का मुझे बड़ा शौक़ भी है। और हर व्यक्ति चाहता है कि वह फुर्सत के क्षणों में अपने तरीके से अपना जीवन जिए। तो ये प्रकृति के नज़दीक हम तो कहते हैं व्यसन मुक्त समाज की हम बात करते हैं, क्योंकि इन्जॉयमेंट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप अपने अभिव्यक्ति को कई और तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग नशा करते हैं, आप उनसे पूछिए ना कि आप क्या, आपको यह प्रकृति, ये सुंदर प्रकृति से प्रेम नहीं? और यदि इस प्रकृति से प्रेम है तो क्या आप इसको लंबे समय तक नहीं निहारना चाहते? क्या आपको अपने परिवार या अपने बच्चों से या अपने रिश्तेदारों से प्रेम नहीं? यदि आपको उनसे प्रेम है तो क्या आप उनके बीच में लंबे समय तक नहीं रहना चाहते? यदि हाँ, आप लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने इस प्रिय वातावरण में लंबे समय जीना चाहते हैं तो आप वो चीज़ें न करें जो आपकी लाइफ को कमज़ोर और कम करता है। क्योंकि नशा जो है आपके जीवन को, आपकी उम्र को कम करता है। अगर आपको प्रेम है अपने किसी भी चीज़ से तो आप उसको लंबे समय तक अपने साथ सजोए रखें। और वो तब संभव है जब आप स्वस्थ रहें, जब आप जिंदा रहें। नशा मौत देता है, उससे दूर रहें, व्यसन मुक्त रहें, जिंदगी को संवारें। इसलिए हम कहते हैं व्यसन मुक्त रहें, खुशहाल रहें। और आप अपने को रिझाने के कई तरीके ढूंढ सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये भी है, प्रकृति की गोद में रह करके आप प्राकृतिक चीज़ों का भी आनंद लीजिए। ज़रूरी नहीं आप भांग, अत्तर, गांजा या नशीली चीज़ों का प्रयोग करें तभी आपको आनंद मिलेगा। आप ब्रांडी या शराब, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। मैं तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखता भी नहीं और बोलना भी नहीं चाहता। तो वो अगर आनंद देते हैं तो ये भी आनंद देते हैं, ये हमें बहुत आनंद देते हैं, लेकिन ये लाइफ को भी बढ़ाते हैं। जिनको हम पसंद करते हैं उनके साथ लंबा जिएंगे, ये भी इसका एक सकारात्मक पहलू है। दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में यदि आ रही है तो इस तरह से जो हम आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से लगातार अलग अलग रंगों में और अलग अलग समय और अलग अलग दिशाओं इस पहाड़ की वादियों का दर्शन कराते हैं, तो इस DK जोशी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनों में शेयर करिएगा। हम गरुड़ कत्यूर घाटी की बात करते हैं, हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम पहाड़ी संस्कृति की बात करते हैं। तो इसको बढ़ावा तब मिलेगा जब आपका प्यार इतना मिले कि ये लोगों तक भी प्रसारित हो। व्यसन मुक्त रहें, खुशहाल रहें और प्राकृतिक चीज़ों का आनंद लें। नशा, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से दूर रह करके एक सात्विक जीवन में अपना आनंदमय वातावरण में रहें। समझने वाले के लिए काफ़ी कुछ है ये तो ना समझ के लिए तो आप क्या कहते हैं उसको, तो आपने वो तो कहेगा ये तो ऐसे बोल रहे हैं।
तो पानी देना। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पान खाने पान भाई तो पानी चाहिए। तो दोस्तों ये है माल्टा के साथ चर्चा। चुनावों का दौर है, लोग रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी अजीब स्थिति है, किसके झंडे पकड़ें, किसका समर्थन करें, किसके लिए वोट मांगें, किसका प्रचार करें। अच्छे लोग आएंगे, अच्छे भावनाओं के साथ लोग आएंगे तो उनके साथ जरूर होंगे, उनका प्रचार भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे और उनके लिए दिन रात काम भी करेंगे। लेकिन ऐसे लोग तो आए, जैसा हम समाज चाहते हैं उस समाज के निर्माण के लिए तो बात करें। फिर भी लोकतंत्र में अपना वोट जरूर दें और उसका उपयोग अपने तरीके से जहां आपको पसंद आए उस उम्मीदवार को दें। प्रकृति में तो नीचे बैठ के जो आनंद आता है वो कुर्सियों में या कमरे के अंदर नहीं है। जो इस बैठ ऐसे बैठ के घास पहली घड़ी घास पर बैठ के उसमें वो आनंद इसमें नहीं मिलता, कुर्सी में, सुपर सेट में या बेड में। ये तो बहुत ही। मैंने एक चीज़ और महसूस की, अगर आप कुर्सी में बैठ रहे हैं तो फिर आपको टेबल भी चाहिए। टेबल भी चाहिए, उसको सब चीज़ चाहिए। और टेबल जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी ज़्यादा बड़ी टेबल चाहिए। अगर एक टेबल में नहीं आ पा रहा है तो आपको दूसरी टेबल चाहिए। जबकि नीचे बैठने का क्या फ़ायदा है, देखिए जितना सामान हो उतना आप रख सकते हो अपने पास, कोई ऐसी दिक्कत आपको महसूस होने वाली नहीं। तो इसलिए नीचे बैठने का ये तो आनंद ही कुछ और है इसका, तो बैठने का। और ये तो अभी हम जैसे बैठे हैं अभी, ये शायद ही कम ही लोग इस चीज़ का वो करेंगे, नहीं तो हम लोगों को अभी ये बड़ा आनंद आ रहा है इसमें तो बैठ के। और यहाँ पर खाने में एकांत वातावरण है, हरा भरी एरिया है, सामने हिमालय है और नीचे कॉटेज है, गेस्ट हाउस है। क्यों यहाँ पर तो बड़ा ऐसे तो बड़ा दुर्लभ होगा इसमें मिलना। सही बात, ये दुर्लभ। और ऐसे वास्तव में हमारे ये पहाड़ी कल्चर ही नहीं है, स्वस्थ रहने के तरीके भी हैं, ये जिंदगी स्वस्थ जिंदगी जीने के तरीके भी हैं ये, तो इनको हम अपनाएं अपने जीवन में। तो ये है पहाड़ की ज़िंदगी। और अगर आपको फुर्सत मिले, कभी छुट्टियां मिलें, तो इन पहाड़ की सुंदर वादियों में ज़रूर आइएगा। संदेश हमारा यही है कि प्रकृति के साथ जिए और प्रकृति के नियमों के साथ जिए। तो भैया चलें फिर, हम निकल रहे हैं अब। धन्यवाद, बढ़िया लगा, आनंद आया। फिर आते हैं जल्दी। अब यहाँ केंद्रीय विद्यालय और इंटर कॉलेज भी है, ये उस जगह पर है। यहाँ पर गेट इंटर कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय का है। और हमारे एक अधिवक्ता मित्र भी हैं, कहीं पास में रहते हैं, उनका शायद मकान यहीं है। दिन में आज हमने अभी दोपहर में थोड़ी देर पहले काफ़ी एंजॉय किया, धूप सेकी, टहले भी, प्राकृतिक नज़ारे भी देखे और कत्यूर घाटी को बहुत बारीकी से पुनः निहारा। हिमालय के ऊपर आज बादल थे, कहीं कहीं पर हिमालय की चटाई दिख रही थी, लेकिन हिमालय के ऊपर बादल ज़्यादा थे। और हमने माल्टा खाए और वो भी बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठे।
और अब हम निकल रहे हैं कौसानी से गरुड़ की तरफ।